दोस्तों, क्या सेना का एक जवान इतना गंभीर अपराध कर सकता है? क्यों मैं कह रहा हूं कि आखिर इसके पीछे क्या है? यह बहुत बड़ी सीबीआई जांच का विषय, क्योंकि सेना का जवान अपनी यूनिट में था, वहां से उसको गिरफ्तार कर ले जाती है पुलिस। और क्यों? उसके ऊपर पूर्व एक मंत्री हैं, उनके निजी सचिव की पत्नी से दुष्कर्म किया है, उनको बंधक बनाया है, उनके घर का पैसा सोना चांदी लूटा है। आखिर जवान के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए गए, उसको अरेस्ट किया गया है, तो इसको थोड़ा समझना जरूरी है। हम आपके साथ समझना चाहते हैं कि आखिर कभी न कभी आप किसी ट्रैप में फंस जाते हो तो आपके साथ फिर क्या होता है। क्योंकि हम सैनिक हैं, हम बड़े इनोसेंट होते हैं, 99.999% कहता हूं। यदि कोई कहीं गलत तरीके से मोटिवेट हो जाता है तो उसका सिविल का दुष्प्रभाव हो जाता है, हनी ट्रैप में फंस जाता है, कहीं न किसी लालच में फंस जाता है, गलत काम कर देता है। मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं। अब मैं आपके सामने एक मामला है, 25 मई 2025 को आरोपी ने पूर्व मंत्री, एक तो मिनिस्टर, उसका निजी सचिव, यानी वो लगभग निजी सचिव होगा तो आईएएस लेवल का होगा, उसकी पत्नी से दुष्कर्म करने एक सैनिक कैसे पहुंच जाता है। घर में घुसकर लाखों की जेवर भी लूटता है। पति ने 7 जुलाई को गोमती नगर थाने में केस दर्ज कराया। गोमती नगर थाना लखनऊ में पड़ता है। अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूं। यानी निजी सचिव की पत्नी से सेना के एक सिपाही ने छेड़छाड़ नहीं बल्कि दुष्कर्म, घर में जाकर के लाखों का जेवर, नगदी लेकर भाग गया। मामले में निजी सचिव ने 7 जुलाई को थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। गोमती नगर पुलिस ने रविवार को आरोपी को दार्जिलिंग में 5 यूनिट है, मैं बेंगडूबी में नाम नहीं ले रहा हूं, वहां से उसको गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर ब्रजेश त्रिपाठी ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी देवरिया के सलेमपुर मधवापुर का रहने वाला है, नाम पांडे है। इसके खिलाफ निजी सचिव ने चोरी, धमकी, मारपीट, छेड़छाड़ की धारा में केस दर्ज कराया। मगर पीड़िता ने अपने बयान में अनिल पर उनका दुष्कर्म करने का भी आरोप लगा दिया। इस आधार पर दुष्कर्म की एफआईआर में एक और धारा बढ़ गई। पुलिस ने आरोपी की तलाश में जुटी है। कुछ दिन पहले उस लड़के को यानी यूनिट से गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस पकड़ के ले आई है। अब आप ये देख सकते हो, 7 जुलाई को निजी सचिव ने ये इंसिडेंट जो कहा है कि आरोपी उनकी पत्नी की अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था। इतना ही नहीं, निजी सचिव की मौजूदगी में 25 और 27 मई को उनके घर पहुंचा। 25 को पहुंचता है, फिर 27 को पहुंचता है। वहां उसने असल है यानी हथियार के बल पर दोनों बच्चों को कमरे में बंद कर दिया। फिर निजी सचिव की पत्नी से दुष्कर्म भी किया, फिर मारपीट भी की। इसके बाद लाखों के जेवर भी चुराए, फिर लाखों की नकदी भी ली। घटना की जानकारी कुछ दिन उनकी पत्नी ने उन्हें दी और निजी सचिव का कहना है कि उनकी पत्नी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। यार, मैं इस खबर को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि एक सैनिक है, पोस्टेड है, वो अपने घर पे छुट्टी आता है, फिर एक मंत्री है, उसका निजी सचिव है, कौन सैनिक को घुसने देगा। फिर वहां जाता है, फिर उसकी फोटो ब्लैकमेल करता है, फिर 25 को जाता है, फिर 27 को जाता है, फिर बच्चों को बंधक बनाता है, हथियार दिखाता है, फिर दुष्कर्म भी करता है, फिर वो नगदी भी घर से कहीं से निकालता होगा, फिर वो सोना, मतलब इतना सारा करने वाला, इतना सारा चीज जो उन्होंने एक क्रिएशन किया है और उसके खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, इनमें क्या चीज हो सकती है। आप देख सकते हो कि एक सैनिक है, अब उसको पुलिस गिरफ्तार करती है तो यूनिट में जाती है, और उसकी यूनिट आपको हमने बताया बेंगडूबी कैंट में थी। तो आपको देखना होगा कि इसके पीछे क्या ये किस तरीके की ओर इशारा कर रहे हैं और क्या चीज हो सकती है, और बीइंग ए सोल्जर, बीइंग ए सैनिक, हम इस चीज को कैसे ले सकते हैं। यानी हम ये ले सकते हैं कि छोटी चीज को बड़ा कैसे किया जा सकता है और इन चीजों से हमें कैसे बचा जा सकता है। ये हमेशा मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से कहता हूं, अपने सभी सोल्जर्स को कहता हूं, रिटायरीज को कहता हूं कि भरोसा नाम शब्द खत्म हो गया है आपके लिए। आप भरोसा करोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे, चाहे पैसे का लेन देन हो, दोस्ती हो, चाहे किसी भी कोई कैटेगरी का हो। महिलाओं का आप सम्मान करिए जैसा हमें सिखाया जाता है, लेकिन आपको बचना होगा, नहीं तो आप कहीं ना कहीं ट्रैप में फंसोगे तो फिर आपका अंजाम ये होगा। तो इसके ऊपर जरूर कमेंट्स करें, प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।